नमस्ते छात्रों, आज हम क्लास 7th में तृतीय पाठ है यानी चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। यानी स्व मीन्स अपना, अवलंबनम मीन्स निर्भर, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है? जब हम अपना काम स्वयं करते हैं, मीन्स हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। ये बात आत्मनिर्भरता की बात बेटा हमें आज इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाई गई है। ये चैप्टर बेटा हमारा है दो मित्रों का। दो मित्र आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और वहाँ वो आत्मनिर्भरता का पाठ समझते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। समृद्ध मीन्स धनी या अमीर, आसीत मैंने था या थे या थी। श्रीकंठ के पिता धनी थे। यहाँ थे किस लिए आया है? पाप पिता के लिए और रिस्पेक्ट के लिए। हम यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते ना कि श्रीकंठ का पिता अमीर था। हम बोलेंगे श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए उनके भवने घर में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन थे। यहाँ आसन प्लूरल के लिए आया है, बहुत सारे थे। इसलिए उनके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तम्भाः आसन्। उनके विशाल घर में यानी उनके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि 38 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। उनके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में 18 है। तस्य उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 44 यानी 44 44 दरवाजे, 38 यानी 63 सॉरी बेटा 36 विद्युत व्यंजनानी, 36 पंखे थे। विद्युत व्यंजनानी यानी बिजली से चलने वाले, व्यंजनानी यानी पंखे, आसन थे। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति सम। तत्र मीन्स वहाँ, 10 मीन्स 10, सेवकाः नौकर, निरंतरम लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति सम करते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम परंतु कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनों गरीब, कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उनका घर आडंबर रहित यानी दिखावे से रहित और साधारण था। मतलब उनके घर में दिखावे की कोई भी चीजें नहीं थी। उनका घर आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर गया। किसके घर गया श्रीकंठ? कृष्णमूर्ति के घर। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च सवशक्तया
श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने सब शक्तियाँ, सब मीन्स अपनी शक्तियाँ मीन्स शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यहाँ अपनी शक्ति क्यों आया है बेटा? क्योंकि श्रीकंठ के अमीर था और कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब थे। श्रीकंठ है एकथ्यत। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आपके, भवताम आपके, सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत तव गरेहे एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मुझे केवल यही दुख है कि आपके घर में या तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। कर्मकराः काम करने वाले या नौकर या सेवक भी हम यहाँ कह सकते हैं। मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत्। तब कृष्ण मूर्ति बोला। तदा मीन्स तब, अवदत् कहा या बोला। मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 कर्मकराः यानी सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वै नेत्रे। और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ और 2 नेत्र। ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है 3rd चैप्टर का। आई होप आप सबको ये हिंदी समझ आ जाएगी और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू बेटा।